तो ये स्टोरी शुरू होती है एक स्ट्रेंज इवेंट से, जिसमें हम देखते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। ये इवेंट तब होता है जब उनका टीचर क्लास के बाहर किसी काम से जाता है। वो स्टूडेंट्स अपने आप को एक अननोन जगह पर पाते हैं और परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ उनका फोन भी नहीं चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स के सामने एक फेरी है जो खुद को उस जगह की गॉडेस बताती है एंड उन स्टूडेंट्स को वेलकम करती है इस जगह पर, जिसका नाम है फैंटेसिया। वो गॉडेस उन स्टूडेंट्स को बताती है कि डीमन लॉर्ड जिंदा हो चुका है, जिससे फैंटेसिया खतरे में है एंड उन्हें फैंटेसिया को बचाने के लिए इस वर्ल्ड में बुलाया गया है। वो उन्हें ये भी बताती है कि जल्दी ही उन्हें एक टेम्पल में टेलीपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर एक सेंट है जो उनकी हर तरह से हेल्प करेगी। एक स्टूडेंट ओहानो गॉडेस से पूछता है कि क्या इस दुनिया में लेवल्स, मॉन्स्टर्स और स्किल विंडोज होंगे, जिसका जवाब उसे हाँ मिलता है। एक और स्टूडेंट मियान पूछती है कि क्या इस वर्ल्ड में प्रिंसेस एंड नाइट्स होंगे, और चॉय पूछता है कि क्या उनमें से वही रियल हीरो बन पाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज होंगी। गॉडेस मना करते हुए कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट पावर्स दी गई हैं, बट एक ट्रू हीरो वही बनेगा जिसे बाकी दूसरे गॉड्स एक्सेप्ट करेंगे एंड अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। क्लास प्रेसिडेंट यूबोरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है कि वो सब घर कब जा पाएंगे। गॉडेस सोचती है एंड बताती है कि जब वो डीमन लॉर्ड को डिफीट कर देंगे, तब जिन गॉड्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी वो उनकी विशेस को पूरा करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे, गॉडेस उनका आंसर तो कर रही थी, बट वो किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी। फाइनली वो मोमेंट आता है जब हमारा मेन कैरेक्टर कैंग हेंसु हाथ उठाता है एंड गॉडेस से कहता है कि वो घर जाना चाहता है क्योंकि वो हीरो नहीं बनना चाहता था। गॉडेस उससे पूछती है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ काउंटलेस लाइफ्स डेंजर में है, जिसका एंड हो सकता है, ऐसे वर्ल्ड को वो नजरअंदाज करके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों जाना चाहता है। जिसके जवाब में कैंग कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर हीरो कैसे बन सकता है। गॉडेस थोड़ा सोचती है एंड अनाउंस करती है कि अगर और कोई भी घर जाना चाहता है तो उसे अभी बता दे। बट हम देखते हैं कि और कोई भी वापस घर नहीं जाना चाहता एंड कैंग अकेले ही पोर्टल पर खड़ा रहता है। गॉडेस उसे अनवर्दी बताकर वहां से जाने को कहती है। कैंग पोर्टल में जाता है एंड हम देखते हैं कि कैंग एक फॉरेस्ट में आ चुका है। उसे लगा कि वो अर्थ पर स्कूल से दूर किसी जंगल में है, बट उसे कुछ आवाज आती है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे वेयरवुल्व्स दिखते हैं जो ऑलरेडी एक एल्फ का मर्डर कर चुके होते हैं एंड अब उसके पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी क्लासमेट्स सेंट सिटी में आ चुके हैं, जहां उन्हें एक सेंट वेलकम करती है। एल्सस जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर प्रिंस है एंड उन स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर भी हीरोज को ग्रीट करता है। तभी वहां प्रिंसेस आती है जो कि स्टूडेंट्स के सामने अपनी हील्स की वजह से गिर जाती है। एथना एक आर्क मेज है जो कि स्टूडेंट्स की मैजिक इंस्ट्रक्टर होती है। ओहानो अपनी स्टेटस विंडो चेक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर कई डिफरेंट गॉड्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैसेजेस जैसे एक सर्टेन गॉड हीरोज को उनकी लुक्स पर इवेलुएट करता है। अगर लुक्स अच्छे हैं तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वरना आगे बढ़ो। वैसे एक सर्टेन गॉड रैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट होता है। हम देखते हैं कि हर गॉड के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, बट सबका मोटिव डीमन लॉर्ड को डिफीट करना ही है। एक स्टूडेंट सेंट से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट किसी भी गॉड की ब्लेसिंग ना ले पाए, जिसपे सेंट कहती है कि वो क्रैश की चिंता नहीं करती है एंड इस दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसी तरह इस न्यू वर्ल्ड में हीरोज का एडवेंचर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि कैंग अभी भी मॉन्स्टर्स से भाग रहा होता है एंड तभी उसे स्टेटस विंडो शो होती है, जिसमें पहले से ही एक कर्स होता है जो दो चीजें बताता है। पहली, वो सभी क्रीचर्स जो हीरो के एनिमी हैं उनकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। सेकंड, हीरोज की सारी अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस जो वो हंटिंग से गेन करेगा उसे कम कर दिया जाएगा। हीरो समझ जाता है कि ऐसा उसके साथ गॉडेस ने किया है। हीरो कर्स को समझकर वेयरवुल्फ से बात करने का ट्राई करता है, बट वो उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हीरो किसी की आवाज सुनता है जिसकी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती, बट तभी एक एरो उसके पैर पर लगता है। हम देखते हैं कि उससे एरो एल्फ ने मारा होता है एंड वहाँ एल्स और वेयरवुल्व्स में फाइट हो जाती है। कैंग किसी तरह वहां से बचकर एक पेड़ के नीचे बैठता है एंड सोचता है कि उस गॉडेस की वजह से वहीं उसकी डेथ हो जाएगी। हम देखते हैं कि एक सर्टेन गॉड पेड़ के पीछे से कैंग को देख रहा होता है। वो कैंग के लिए इनविजिबल है, बट कैंग की स्टेटस विंडो पर मैसेज आता है कि गॉड उसे देख रहा है। कैंग रोते हुए उस गॉड से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। कई सारे मैसेजेस स्टेटस विंडो पर आने लगते हैं। सबसे पहले वो गॉड कैंग से पूछता है कि वो अकेला क्यों है, बट एक प्रॉपर आंसर ना मिलने पर वो कंफ्यूज हो जाता है। कैंग खुद को आउटसाइडर बताता है, बट वो गॉड उस वर्ड को नहीं समझ पाता। कैंग झूठ बोलता है कि आउटसाइडर का मतलब है एक अकेला वुल्फ जो कि जंगल में रहता है। गॉड भी खुद को आउटसाइडर बताता है एंड उसकी हेल्प कर उसे हील कर देता है। वो एरो ब्रेक हो जाता है एंड कैंग का पेन भी चला जाता है। हम देखते हैं कैंग की स्टेटस विंडो में ब्लेसिंग आउटसाइडर एफ शो होती है। आउटसाइडर एफ ब्लेसिंग के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हीरो के बाकी सारे स्टेटस रीसेट हो जाएंगे डेथ छोड़कर। अगर हीरो जंगल से बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ डेंजरस होगा। कैंग
पहले से बेटर फील करता है तो वो वहां से भागने का ट्राई करता है, बट एक वुल्फ उस पर स्टोन से अटैक कर देता है। कैंग को चक्कर आता है, बट ब्लेसिंग की वजह से वो तुरंत ठीक होकर वहां से भागने लगता है। कैंग माउंटेन के एंड पर पहुंचता है एंड सोचता है कि ब्लेसिंग की वजह से जब तक वो डायरेक्ट हिट से नहीं मरेगा तब तक उसके सारे हेल्थ स्टेटस रीसेट हो जाएंगे एंड वो उस माउंटेन से जंप करने का डिसीजन लेता है। वो पीछे मुड़ता है एंड वुल्फ्स को एक ऑफर देता है कि जो भी वुल्फ उसे सबसे पहले पकड़ेगा वो उसे अपनी बॉडी के सबसे डिलीशियस पार्ट्स देगा। तभी सारे वुल्फ्स उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं एंड वो सब माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। हीरो इसका फायदा उठाते हुए उन वुल्फ्स के ऊपर आ जाता है एंड वो सब नीचे क्रैश करते हैं। इससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बट हम देखते हैं कि हमारा हीरो सेफ है। गॉड उसके सर्वाइविंग स्किल्स से खुश होता है। सारे वुल्फ्स मर जाते हैं, बट उनमें से एक हीरो को मारने के लिए बढ़ता है एंड उसकी स्टेटस विंडो अपीयर होती है जिसपे लेवल 3 ब्लू मून बुचर शो होता है। इस लेवल की वजह से वो मॉन्स्टर गिरने के बाद भी बच जाता है। कैंग सोचता है कि इस दुनिया में वीडियो गेम की तरह और भी बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट्स हैं जिन्हें मारकर वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न कर सकता है एंड वो एक स्टोन उठाकर उस वुल्फ का मर्डर कर देता है। हम देखते हैं कि टेंपल में सेंट स्टूडेंट्स को लेवल अप करने के बारे में बता रही है। वो कहती है हीरोज या तो स्टेटस विंडो वाले मॉन्स्टर्स को किल करके लेवल अप कर सकते हैं या फिर गॉड्स की ब्लेसिंग से। स्टूडेंट्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं एंड सोचते हैं कि ऐसी पावर्स रिसीव करने के बाद वो इनविंसिबल हैं। सारी फीमेल स्टूडेंट्स ये सुनकर टेंस हो जाती हैं कि गॉड्स हमेशा हीरोज पर नजर रखते हैं चाहे वो शावर ही क्यों ना ले रहे हों। बट सेंट कहती है कि इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है क्योंकि गॉड्स एंड ह्यूमंस डिफरेंट लेवल्स पे हैं। मियान इसे पॉजिटिवली देखती है जिससे गॉड्स खुश होकर उसे चार्म एफ की ब्लेसिंग देते हैं, बट वो उस ब्लेसिंग का गलत यूज करती है जिससे एक गॉडेस एंग्री होकर उसे कर्स देती है, पनिशमेंट एफ। सेंट बताती है जिससे भी कर्स या ब्लेसिंग मिलती है वो डेथ तक उसके साथ रहती है एंड जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना ही उस कर्स या ब्लेसिंग का इफेक्ट भी होगा जिसे कम नहीं किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कैंग वेयरवुल्फ से उसका वेपन ले लेता है, बट उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता। वो वहां से जाता है बट उसे अगेन वेयरवुल्फ्स मिल जाते हैं, पर वो इसे चांस मानकर उनसे फाइट करने का डिसीजन लेता है। वो पेड़ से वाइन लेता है एंड उससे स्टोन को बांधकर हवा में स्विंग करने लगता है। वेयरवुल्फ्स उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेते हैं, बट कैंग ब्लेसिंग की वजह से कॉन्फिडेंट था एंड वो सारे वुल्फ से फाइट कर उन्हें डिफीट कर देता है। वो उनमें से एक वुल्फ से ह्यूमन विलेज एंड उसकी स्पीशीज के बारे में पूछता है। वुल्फ उसे विलेज का डायरेक्शन बताता है एंड अपनी स्पीशीज नल बताता है। कैंग उसे थैंक्स करता है बट देन उसका मर्डर कर देता है। टेंपल में हम देखते हैं प्रिंस स्टूडेंट्स को बताता है कि उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी जिसमें उन्हें स्वॉर्डमैनशिप एंड मैजिक सिखाया जाएगा। ओहानो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है एंड पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ट्रेनिंग स्किप कर सके। प्रिंस अलाउ करता है एंड हम देखते हैं कि एक इमेच्योर गॉड ओहानो में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं, बट तभी ओहानो को एक स्पेशल ब्लेसिंग मिलती है जो उसे बताती है कि वो एक स्पेशल हीरो है एंड केवल वो ही इस ब्लेसिंग को देख और फील कर सकता है। हानो ट्रेनिंग स्किप कर सिटी के मर्सिनरी गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने चला जाता है। वहाँ उसे एक रेड हेयर मर्सिनरी मिलती है जो उसे वार्न करती है कि ये बहुत डेंजरस है एंड उसे वापस घर जाने को कहती है। हानू को लगा कि ये मर्सिनरी कोई प्रिंसेस है जो डिस्गाइज में आई है एंड वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। इमेच्योर गॉड ये देख हंसते हंसते पागल हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि कैंग और भी वुल्फ से फाइट कर उन्हें डिफीट करता है एंड उसे पता चलता है कि ह्यूमन विलेज वेस्ट में है। कैंग को कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं। वो जब थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक मर्सिनरी वुमेन एंड 2 स्वॉर्ड्समैन दिखते हैं। वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता एंड वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। कैंग तभी नील करता है एंड उनके सामने सरेंडर कर देता है। कैंग उनके साथ ट्रैवल करने लगता है एंड वो उन्हें जेस्चर्स से अपना नाम बताता है, बट वो उनकी बातों से और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। कैंग को लगा कि उससे बहुत फ्रेंडली लोग मिले हैं, बट गॉड इससे खुश नहीं होता है क्योंकि कैंग आउटसाइडर की तरह बिहेव नहीं कर रहा था एंड वो उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके फ्रेंड्स हों। कैंग गॉड के मैसेजेस पर ध्यान नहीं देता है एंड जेस्चर्स से उन लोगों का नाम जान लेता है। उनमें से एज में सबसे बड़े वाले मर्सिनरी का नाम गैरी है। वो शायद उस ग्रुप का लीडर है जो अपने साथ एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड कैरी करता है। यंग मर्सिनरी का नाम पोल है। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है एंड वो हंसता रहता है। वो डुअल हैंडेड है एंड 2 स्वॉर्ड्स कैरी करता है। वुमन का नाम मीसा है एंड वो लॉन्ग रेंज अटैकर है। तभी वहाँ कुछ नल्स आ जाते हैं। कैंग उनसे फाइट करने जाता है, बट उससे पहले टीम के बाकी लोग नल्स पर अटैक कर देते हैं। वो कैंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। कैंग मीसा को एक नल के अटैक से बचाता है। टीम की विक्ट्री होती है, बट किसी रीजन से बाकी लोग खुश नहीं थे। मीसा कैंग को शूट करती है। हम उनकी बातों से समझते हैं कि वो कैंग को फाइट करते देख समझ गए थे कि वो कितना डेंजरस है एंड मीसा से बेटर फाइटर है, बट अब वो उसे एज अ स्लेव सेल नहीं कर सकते थे जो कि उनका ओरिजिनल प्लान
था, तो अब वो उसकी सारी चीजें सेल करना चाहते थे। कोल कैंग के पास उसे फाइनल ब्लो देने जाता है, बट तभी कैंग की स्टेटस विंडो उसके सामने आ जाती है। ऐसा तभी होता है जब या तो स्टूडेंट ने उसे खुद शेयर किया हो, या उसकी कोई स्पेशल ब्लेसिंग हो, या वो जिंदा हो। कैंग तभी अचानक से उठता है एंड एक ही अटैक से कोल का मर्डर कर देता है। गैरी भी उसके सामने टिक नहीं पाता एंड वो उसका भी मर्डर कर देता है। मीसा कैंग से माफी मांगती है, बट कैंग उसे भी नहीं छोड़ता। कैंग बताता है कि उसने मीसा की स्टेटस विंडो देखी थी एंड उसके पास भी ब्लेसिंग थी, बट वो कोई हीरो नहीं थी। कैंग इसे कॉमन मान के विलेंस के सारे कॉइन्स लेता है एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। टेंपल में मैजिक ट्रेनिंग चल रही है एंड एथेना स्टूडेंट्स को बताती है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैलेंट है, जो कि ब्लड लाइन एंड एजुकेशनल कनेक्शन से आता है एंड उसके स्टूडेंट्स बनकर वो सब उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। यूबोरा एथेना से पूछती है कि जिसके पास ये दोनों नहीं है, क्या वो भी मैजिक सीख सकता है, जिस पर एथेना इसे पॉसिबल बताती है एंड उससे अपना फर्स्ट स्टूडेंट बना लेती है एंड उसे मैजिक ओथ लेने को कहती है। यूबोरा को रैंक सी की ब्लेसिंग मिलती है। हम जान पाते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स या टीचर के पास मैजिक की ब्लेसिंग नहीं है तो वो विज़र्ड नहीं बन सकता। एथना बताती है कि एक एवरेज मैजिशियन ब्लेसिंग का यूज करता है एंड इसे व्हाइट मैजिक कहते हैं। वहीं ब्लैक मैजिक वो है जिसमें मैजिशियन अपनी बॉडी को फ्यूल की तरह यूज करता है एंड उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं होती। हमारा हीरो कैंग विलेज पहुंच चुका है एंड वो गाइड को ब्राइब कर विलेज में एंट्री ले लेता है। वो बिल्डिंग ओनर को भी ब्राइब करता है एंड रेस्ट करने चला जाता है। हम देखते हैं कि बाथरूम में वो अपनी बॉडी पे से ब्लड को नहीं हटा पा रहा था, जिससे गॉड एक मिस्ट्री बताता है। कैंग के रूम के बाहर उसे किसी की वॉइस आती है जो उसे समझ आती है। वो सोचता है कि ऐसा कर्ज की वजह से है एंड इसका मतलब बाहर कोई एनिमी है। वो अपना वेपन हाइड कर डोर ओपन करता है एंड देखता है कि विलेज चीफ उससे मिलने आए हैं। वो ये देखने आया था कि उसके विलेज में कौन फॉरेनर आ गया है। वो उसकी स्टेटस विंडो देख सकता था एंड कैंग को एडवाइस करता है कि उसे अपनी स्टेटस विंडो हिडन रखनी चाहिए। चीफ को लगा कि विलेज में एल्फ स्पाई है क्योंकि उनकी हिस्ट्री एल्फ से अच्छी नहीं थी। वो बताता है कि एल्फ्स की ग्रीड की वजह से नल्स ह्यूमन टेरिटरी में आने लगे एंड उन्होंने ह्यूमंस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये विलेज सर्वाइवर्स ने नल्स से रिवेंज लेने के लिए बनाया है। हम देखते हैं कि गॉड सडनली फ्रस्ट्रेट होने लगता है एंड चीफ अपना लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि पैरालिसिस ड्रग जो उसके डिनर में थी उससे कैंग को कोई अफेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये सुनते ही कैंग चीफ पे अटैक करता है, बट चीफ की स्पेल की वजह से वो फ्रीज हो जाता है एंड चीफ उसका डैगर ले लेता है। हम देखते हैं कि कैंग एक बेसमेंट में है एंड चीफ एल्फ से एंग्री है एंड उसने उन्हें सीलिंग से हैंग कर रखा है। चीफ कैंग से उसकी स्टेटस विंडो देखने के लिए कहता है। उसका नाम क्रिम्सन है। उसके पास मैडनेस की ब्लेसिंग है एंड फेरी सी का कर्ज है। इस कर्ज से चीफ एल्फ्स का एनिमी बन गया है एंड उसका लाइफ स्पैन कम हो गया है। हम जान पाते हैं कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है एंड अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए उसे किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड आज वो कैंग होगा। कैंग चीफ को बुलाता है एंड उसे लगा कि कैंग उससे अपनी लाइफ की भीख मांगेगा एंड वो खुशी में एल्फ्स को मारने लगता है। कैंग चीफ से कहता है कि वो उसके एक्शंस को समझता है एंड इस पाथ पे चलना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। चीफ ये देख बहुत खुश होता है कि फाइनली कोई उसे समझता है। खुशी में वो खुद को आउटसाइडर बोलने लगता है। चीफ खुश होकर कैंग को छोड़ एल्फ्स को सैक्रिफाइस करने के लिए चला जाता है। वो एक एल्फ जो चेन्स में बंधा था उसे मैजिक सर्कल पे सैक्रिफाइस करने के लिए डाल देता है। सैक्रिफाइस से पहले विक्टिम की कंसेंट चाहिए होती है, जो कि उसे मिल जाती है क्योंकि वो एल्फ से कहता है कि उसके सैक्रिफाइस के बदले में वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। सैक्रिफाइस के बाद कैंग सोचता है कि चीफ अभी भी वैसा ही दिख रहा है, जिसपे वो बताता है कि वो ह्यूमन नहीं है। हमें पता चलता है कि चीफ पहले ह्यूमन हुआ करता था, बट कर्ज की वजह से वो सिक रहने लगा। बट तभी एक वैंडरिंग मैजिशियन ने उसे एक एक्सपेरिमेंट बताया एंड वो एक नल बन गया। वो एक्चुअली में एक हाइब्रिड था जो कि दो स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बना था, ह्यूमन एंड नल। चीफ कैंग के शोल्डर पर हाथ रख बताता है कि आज उसकी वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि वो एक आउटसाइडर है एंड इसलिए वो कैंग की लाइफ का सही यूज करेगा। देन हम देखते हैं कि हमारा हीरो कैंग मैजिक सर्कल पे खड़ा है एंड चीफ उससे सैक्रिफाइस के लिए कंसेंट मांग रहा है। कैंग अपनी लास्ट विश मांगता है कि वो मीसा से मिलना चाहता है एंड बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चीफ मना करता है, बट कैंग कहता है कि अगर उसने ये रिचुअल सरवाइव कर लिया तो चीफ उसे जाने देगा। चीफ कैंग की कंसेंट ले लेता है। रिचुअल में कैंग को बहुत पेन होता है, बट वो सर्कल से बाहर निकलना मैनेज कर लेता है एंड चीफ को पंच करता है। चीफ को यकीन नहीं हुआ कि कैंग कैसे बच गया। कैंग चीफ से डील पूरी कर उसे वहां से जाने के लिए कहता है।
कैंग अपना डैगर लेता है एंड एक ब्लू हेयर्ड एल्फ को फ्री कर विटनेस के लिए उसे वहां से लेकर भागता है। तभी चीफ ब्लैक मैजिक यूज करता है बट वो एज करने लग जाता है एंड सोचता है कि कैंग के पास ऐसा कौन सा स्टेटस है जिससे वो उसके मैजिक से भी हर्ट नहीं हो रहा है। तभी कैंग पर एक अटैक होता है। क्रिम्सन डेड है बट उसका नल हेड अभी भी जिंदा है। वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था बट कैंग ठीक था एंड वो चीफ का मर्डर कर देता है जिसमें वो एल्फ उसकी हेल्प करती है। कैंग प्रिजनर्स को फ्री कर देता है एंड गार्ड्स को बुला लेता है। ऐसा लगा कि सब ठीक है बट एल्फ्स अभी भी कैंग को अपना एनिमी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेम्पल में नए मेंटोर्स एंड मैजिशियंस आने लगे हैं जो कि हीरो के मेंटोर होने का ऑनरेबल टाइटल चाहते थे। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक बुली ने अपने स्कूल को बाकी बुली से कैसे बचाया। एंड अगर आप एक मैजिकल वर्ल्ड के एडवेंचर पे जाना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें।